सहकारी लैंप्स में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हर खबर बागड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ में राकेश कुमार कलम। खबर को देखें, अन्य ग्रुपों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपके क्षेत्र की हर नई खबर आप तक पहुंच सके। कुआं लैंप्स में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। डूंगरपुर जिला अंतर्गत 84 विधानसभा क्षेत्र के कुआं गाँव में सहकारी लैंप्स में चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। रमेश चंद्र डामोर ने अध्यक्षता की शपथ ली, वहीं महेंद्र कटारा ने उपाध्यक्ष की शपथ ली। इस दौरान बचड़िया खास सरपंच देवेंद्र कुमार डामोर एवं मनोहर सिंह चौहान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ने भी किया संबोधित। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कार्यक्रम अभ्यावेश में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मनोहर सिंह चौहान साहब अध्यक्षता करते हुए भाई नवीन लैंप्स के अध्यक्ष रमेश जी डामोर, उपाध्यक्ष महेंद्र जी कटारा धनगांव, हमारे महिपाल जी राठौर साहब, हमारे बीच में ये कोलावड़ा सरपंच साहब राजकुमार जी पारगी, कृषि अधिकारी दिलीप सिंह जी, भगवान भाई डामोर, पृथ्वी सिंह जी, युवा भाई पटेल, प्रहलाद सिंह जी और हमारे स्थानीय सरपंच महोदया शर्मिला मैडम, जिला परिषद सदस्य अनिल जी कटारा, दिनेश जी डामोर, मानशंकर जी बघोरा, भरत भाई, रमेश जी यादव और इस मंच पर विराजमान इस लैंप्स एरिया से पधारे हुए सभी काश्तकार बंधुओं और हमारे बीच में पत्रकार महोदय, आप सबका इस लैंप्स की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं। ये 12 साल बाद वापस सरकार ने चुनाव कराए हर लैंप्स में। तो बीच में क्या था कि ऑफलाइन था लैंप्सों में, ऑफलाइन में कई सारे घोटाले भी हुए, न सारा हुआ, अपन सबने देखा। ऑनलाइन में काश्तकार का नाम बोल रहा है, उस तक लोन नहीं पहुंचा है। तो मैं विशेष करके यहाँ की जो नवीन कार्यकारिणी बॉडी बैठी है उनको आह्वान करना चाहता हूँ, उनको सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भविष्य में नहीं होना चाहिए। जो भी काश्तकार का 1 रुपया का फायदा मिले तो 1 रुपया भी काश्तकार तक जाना चाहिए। और काश्तकारों की सबसे बड़ी समस्या लैंप्स में क्या पड़ती है, उनको समय पे खाद, तो समय पे खाद नहीं दिलाती है लैंप्स से, तो फिर यहाँ की बॉडी बढ़ा के मतलब क्या है। इसलिए सबसे पहले तो आप सबको पूरी बॉडी को हम कह रहे हैं काश्तकारों की तरफ से कि हर हमेशा दोनों सीजनों में खाद की व्यवस्था पहले की जाए। और बीज, जो भी बीज आगे से आता है, तो खाद और बीज सबसे ज्यादा तो कीमती चीज काश्तकारों के लिए यही है, खाद और बीज। इसके बाद में जो जिसके हिस्से में कहीं लोन वोन होता है, किसी के दूसरी बैंक में लोन नहीं होने, ये कई सारे इस लैंप्स में भी नियम है। तो भाई जिसके लोन नहीं है ना, हकीकत में आ रहा है, नियम में आ रहा है, उसको लोन भी मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों को लोन दो, पर जो होता है वो आप लोन काश्तकारों को दो और परिपाटी से दो। इस साल मतलब इतने लोन हुए इस लैंप्स सर्कल में, तो उनको छोड़ के अगले में कौन वंचित रह गए, उनको लो। एक ही को बार बार मत दो। इस साल भी दिया, अगले साल भी दिया ने, फिर दिया तीसरे साल ने, एक ही आदमी को बार बार मत दो। इस लैंप्स को सुचारू रूप से चलाना है। और मैं आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आजकल ये शादियों का सीजन है, सबके फोन आ रहे, सबको इधर उधर जाना, मेरे को खुद को भी जाना, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतनी बात काम में कोई अड़चन नहीं आवे। और आपको जिस युवा ने युवा ने की है, युवा के मुताबिक काम करें। और काम में कोई अगर तकलीफ आती है, क्या तमाम अपने एरिया के लोकल सभी नेता हैं यहाँ और युवा नेता हैं, हम जैसे 50 से ऊपर हो गए हैं, उनका भी मार्गदर्शन आपके साथ है और युवा पूरी टीम आपके साथ है। आप काम करें, काम में कोई तकलीफ हो तो हमें भी सूचित करें। बल्कि मुझे विश्वास है कि जाबाज सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि लैंप्स में पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि दोनों सरपंच है और सरपंचों के पास तो वैसे ही वो पैसा तुरंत नहीं हो, बल्कि टेलीफोन पे भी आ जाता है कि सरपंच साहब है, कहीं नहीं जाएगा, व्यवस्था कर देते हैं। और साथ में जुड़े हुए 2-4 सरपंच है, जो मुझे विश्वास है कि लैंप्स अच्छी चलेगी। और ये कस्बा है, वहाँ और चिकली लैंप्स से विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काश्तकार आता है, वापस जाता है। और मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ जो ये नेता जो विराजे हैं, ये सरपंच, उनका काम नहीं हो तो चलेगा, बल्कि गरीब काश्तकार का काम होना चाहिए, गरीबों का। हम तो ये वैसे भी टेलीफोन कर देते हैं, ये सब ये बैठे हैं, ये
ये सभी टेलीफोन पे काम करा देते हैं, बल्कि जो जाजम पे विराजमान है, जो काश्तकार है, गरीब है, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुझे विश्वास भी है कि आप काम भी करें। और सरपंच साहब पुनावाड़ा पधारिए, आपका भी स्वागत है कुआं लैम्स में, पधारो पधारो। इसलिए कितने भाग्यशाली अपन, सभी सरपंच साहब इस एरिया के जो भी सरपंच साहब है सभी यहाँ विराजमान है, इसलिए कोई कमी आने नहीं देंगे। और पहले जो चर्चा भी चली, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है और चुनाव तक सब होता रहता जायज है। चुनाव के बाद सब एक है, चाहे लैम्स के चुनाव हो, चाहे सरपंचों के हो, चाहे विधायक के हो, एमपी एमएलए किसी के भी चुनाव हो, चुनाव के बाद सबको मिलके काम करना है। अगर लैम्स अध्यक्ष कोई बनता है या एमएलए कोई बनता है, प्रधान कोई बने, तो अपने सबका है, चाहे किसने वोट दिया नहीं दिया उसका भी वो है। इसलिए आप ये घबराएं नहीं, काम करें। और विशेष करके युवा टीम पूरी यहाँ है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, हम आपके साथ हैं, एरिया का कुछ काम करें। और मैं जब जब इन सभी सरपंच साहब युवा टीम है बात करता रहता हूँ और उनको यही कहता हूँ, एरिया की बात करता हूँ। हालांकि मुझे एरिया की बात नहीं करनी, बल्कि तो भी मेरी आदत में है, चाहे पार्टी है, राज है, आते हैं जाते हैं, कांग्रेस भी होती है, बीजेपी आती है, बीटीपी आती है, परमानेंट किसी का राज रहा नहीं न रहता है। एरिया अपना है, अपनों को यहीं रहना है। अधिकारी आते हैं, अधिकारी चले जाते हैं, अपनों को रहना है यहाँ। इसलिए अपनों को विशेष करके अपने एरिया का सबसे ज्यादा, अपने एरिया में कहाँ विकास हो उसका विशेष ध्यान रखें। और आप युवा टीम भी है, हो सकता है समर्थन किसी का भी करे, बीटीपी का करे, बीजेपी का करे, कांग्रेस का भी करे। जब हमारी चली, आप सब ये युवा टीम भी सब साथ में थी, कांग्रेस का राज था, तो डोंगर सांड जैसे में भी सीएससी होगी, वहाँ में रहेगी, वहाँ में मैंने कहा बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कस्बा है, यहाँ नेता ज्यादा रहते हैं और रोड साइड है, हो जाएगी। और ये इकाई अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के, ये देवेंद्र जी, उनके भी पीएससी कर दी, वो तो डूंगर का मामला था उस वक्त। और ये धनराज जी और दोनों दिग्गज थे, तो पीएससी कहाँ करे, तो डूंगर को कर दो, कोचरी कर दी। इसलिए एक अपने अपने एरिया में काम होना चाहिए। जैसे ये डामर